नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 2024 से 25 का रिवर्समेंट का फॉर्म हम कैसे भरेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं क्योंकि पहले जो हमारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस था 27,000 रुपये पर ईयर हमें मिलता था, वो रूल चेंज हो चुका है। अब हमें पर ईयर 33,750 रुपये हमें मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और कैसे वो रिवर्समेंट का फॉर्म हम फिल करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का रिवर्समेंट का फॉर्म पूरा का पूरा फिल हुआ, मैंने स्क्रीन पर रख दिया है और आप उसको पूरी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं अब आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आपने कैसे अपना फॉर्म भरना है। तो दोस्तों जैसे पहले कॉलम में आपको देखने में आ रहा है कि नेम ऑफ एम्प्लॉयज में आपने अपना नाम भर देना है और आप पूरी अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं इसमें, जैसे कि इसमें मैंने अपना नाम भरा हुआ है। उसके बाद में दूसरे कॉलम में आपका पीएफ नंबर इस प्रकार से आपने डालना, जैसे 503 लगा के आप डालते तो 503 लगा के डालो। अगर आपके पीएफ नंबर के आगे 076 से स्टार्ट है तो आप 0 लगा सकते हो। अदर कोई ऑप्शन है जैसे एपीओ से स्टार्ट है तो एपीओ से स्टार्ट करेंगे, या फिर अदर जो भी है आपका पीएफ नंबर जो आपकी पे स्लिप में सेम टू सेम इसमें डाल देंगे। उसके बाद में डेजिग्नेशन आएगी, उसके बाद में ऑफिस एंड बिल यूनिट नंबर। तो दोस्तों जो चौथे कॉलम में आप देख पा रहे हैं ऑफिस एंड बिल यूनिट में आपका ऑफिस यानी वो आएगा जो ऑफिस आपकी सैलरी बनाता है। जैसे हमारा ऑफिस यहाँ पर एसएससी टीएलएसी चंडीगढ़ है और हमारी बिल यूनिट इसमें आप देख पा रहे हैं कि 605 है। और उसके बाद आप आगे देख पा रहे हैं उसके बाद में 5वें नंबर पे है नेम ऑफ स्पाउस, यानी आपका जीवन साथी। स्पाउस होता है जीवन साथी। अगर आप मेल हो तो आपकी पत्नी का नाम आएगा, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड का नाम इसमें आएगा। जैसे स्पाउस नेम इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें भर दिया है। इफ स्पाउस इज इम्प्लाइज स्टेट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि आपका स्पाउस यानी जीवन साथी पत्नी या फिर पति अगर सेंटर इम्प्लाइज है या फिर गवर्नमेंट इम्प्लाइज है तो उसमें यस करेंगे। और यस करने के बाद 7वें कॉलम पे आएगा उसकी डेजिग्नेशन आएगी, उसका ऑफिस, उसका बिल यूनिट नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें भरी जाएंगी। अगर नहीं है तो खाली आपके स्पाउस का नाम डालो और उसके आगे डाल दो नो और उसके नीचे डाल दो डैश। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि एक 8वें कॉलम पे डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयज गलतियाँ क्या करते हैं, यानी अगर एम्प्लॉयज एक चिल्ड्रन की यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ले रहा है तो सिर्फ एक ही बच्चे का इसमें नाम डाल देता है और आगे कुछ भरता नहीं दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 8वें कॉलम पे अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 3 के 3 बच्चों के नाम यहाँ पे आएंगे, 4 हैं तो 4 के 4 आएंगे, अगर 2 हैं तो 2 के 2 यहाँ पर आएंगे। यानी फर्स्ट चाइल्ड जो है उसका नाम आएगा, सेकंड उसका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, एज आएगी, थर्ड है तो उसका भी नाम डेट ऑफ बर्थ आएगी, क्योंकि ये डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रन इसमें मांगा गया है। अगर आपके पास जितने बच्चे हैं उसमें पूरी डिटेल इसमें आपने भरनी पड़ेगी। उसके बाद में 9वें कॉलम पर आप देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ हुम चाइल्ड एजुकेशन सब्सिडी क्लेम्ड, यानी इसमें 9वें कॉलम में दोस्तों हम उन्हीं फर्स्ट 2 चाइल्ड का ही हम इसमें भरेंगे, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो हमें मिलता है वो सिर्फ हमें फर्स्ट 2 चाइल्ड का ही मिलता है। दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए है। यानी जो 8वें कॉलम में अगर आपने 3 भरे हैं 4 भरे हैं वो आपने भर देने, उसके बाद में जो फर्स्ट 2 हैं सिर्फ उनका ही हम इसमें क्लेम कर सकते हैं। और उसकी भी यहाँ पर हम सीक्वेंस डालेंगे, फर्स्ट चाइल्ड और उसके बाद में सेकंड चाइल्ड सीक्वेंस में ये डालेंगे और नेम सेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ और एज वही सेम आएगी दोस्तों। उसके बाद में हम 10वें वाले कॉलम पे जाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर, नेम ऑफ स्कूल, रेजिडेंटल स्कूल एंड क्लास इन विच चिल्ड्रन स्टडीज। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे भरनी है। जैसे फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पर लिख दिया, उसके आगे लिखेंगे एकेडमिक ईयर यानी 2024 से 25 ब्रैकेट में डालेंगे और उसके बाद में स्कूल का नाम डाल देंगे। जैसे इसमें मैंने डाल दिया हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल्स सेक्टर 7 पंचकुला। उसके बाद में हमने क्लास भी जरूर डालनी है। इसी प्रकार सेकंड चाइल्ड का भी हम सेम टू सेम ऐसे ही भर देंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों कॉलम नंबर 11 में डिस्टेंस ऑफ हॉस्टल ऑफ चाइल्ड फ्रॉम रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन केस ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इन क्लेम्ड। तो दोस्तों यहाँ पर नो आएगा। यदि हम हॉस्टल सब्सिडी ले रहे हैं तो यहाँ पर यस आएगा,
नहीं तो दोस्तों यहाँ पर नो ही आएगा। इसके बाद में दोस्तों कॉलम नंबर 12 में अमाउंट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी ऑलरेडी रिसीव्ड अप टू प्रीवियस क्वार्टर। दोस्तों इसमें नो कर लें, क्योंकि हमने कोई हॉस्टल सब्सिडी या फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रीवियस क्वार्टर में हमने नहीं लिया, तो दोस्तों इसमें नो कर लें। और गलती से पहले वाली वीडियो में 2812.50 पर मंथ जो हो गई थी उसको ठीक करके आप नो कर ले। धन्यवाद। उसके बाद में द अकेडमिक ईयर ऑफ द विच चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, यानी आप कौन से एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, 2024 से 25 का हमने इसमें भर दिया है। उसके बाद में 14वें वाले नंबर पर हमारे यहाँ पे आएगा, यदि आपका बच्चा डिसेबल्ड है यानी हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर यस या फिर नो आप भर सकते हैं। यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया, अगर बच्चा दिव्यांग है, तो जो हमें 2812.50 पैसे मिलते हैं वो हमें डबल होके हमें उसका डबल मिलेगा, यानी 5625 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें मिलेगा। यदि दिव्यांग नहीं है तो खाली 2812.50 पैसे ही आएगा। अगर आपने यहाँ पर 14 नंबर पर यस कर दिया तो उसमें आपने दिखाना है कि इफ़ यस है तो उसका नेचर ऑफ डिसेबल्ड यहाँ पर हमने लिखना है, और डेट ऑफ डिसेबल्ड सर्टिफिकेट की हमने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में परसेंटेज डालनी है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, काफ़ी कर्मचारियों के यहाँ पर बच्चे जब डिसेबल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट कई बार 40% से कम बनाती है, किसी का 30% बना दिया, किसी का 35% बना दिया। तो दोस्तों वो यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे का यहाँ फिर 40% डिसेबल्ड है तो दोस्तों वो यहाँ पर डबल चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं 15वें वाले नंबर कॉलम पे आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वेदर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अटैच्ड, यस या नो। यहाँ पर यस आएगा। तो 3 नंबर पर आप देख सकते हैं सर्टिफाइड दैट माई हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम ये है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जैसे कि स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आया था कि आपकी वाइफ, 6 नंबर कॉलम पर आप देखेंगे कि इफ स्पाउस इम्प्लाइज स्टेट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी अगर आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो यस या नो आएगा। तो यदि आपने वहाँ पर नो कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे डैश मार देंगे, यानी मेरे ये हस्बैंड या फिर वाइफ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है। अगर यदि है तो दोस्तों यहाँ पर उसका नाम डालना पड़ेगा आपने। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर नेम, अपना नेम भर देना, डेजिग्नेशन भर देना, स्टेशन भर देना जरूर, जैसे टेक्नीशियन 1/TL/CDG, यानी इसमें सारी चीज़ें आएंगी, डेजिग्नेशन भी आएगा, स्टेशन भी आएगा। उसके बाद में वर्किंग अंडर SSC TLSC चंडीगढ़, जो आप वर्किंग कर रहे हो वहाँ पर आएगा। उसके बाद में डेट, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उसी दिन की डेट डाल देना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ओनली है, यानी अगर आप श्योर हैं कि यही अमाउंट हमने क्लेम करनी है तो आप इसमें आप अपने बिल्कुल अच्छी तरीके से आप भर सकते हैं। इसमें कटिंग मत करना कोई भी, यहाँ पर भर देना सीरियल नंबर 1 डाल के नेम ऑफ स्टाफ, यानी आप अपना नाम डाल देना। नाम डालने के बाद यहाँ PF नंबर डाल देना। उसके बाद में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अमाउंट, यानी अगर आपके 2 चाइल्ड हैं तो फर्स्ट चाइल्ड का अलग से लिखना, सेकंड चाइल्ड का अलग से लिखना, यानी फर्स्ट चाइल्ड 33,750, सेकंड का भी सेम है। और हॉस्टल सब्सिडी अगर नहीं ले रहे तो डैश मार देना और टोटल अमाउंट डाल देना, जैसे 67,500 हो गया बस दोस्तों। उसके बाद में जो अगला पेज है वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल। दोस्तों उसमें हमने क्या भरना है वो मेन चीज़ है, काफ़ी एम्प्लॉइजों को इसमें काफ़ी दिक्कत होती है भरने में। यहाँ पर आएगा दिस इज सर्टिफाइड दैट, आपके बच्चे का नाम आएगा, ठीक है। अगर लड़का है तो यहाँ पर मिस्टर को टिक करके हम नाम डाल सकते हैं, और लड़की है तो मिस पे टिक करके। ये कंफ्यूज वाली बात इसलिए होती है क्योंकि कई नेम लड़के और लड़कियों के सेम से होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, जो ऑफिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो जरूर टिक मार्क करना। उसके बाद में यहाँ पे रोल नंबर आएगा। उसके बाद में एडमिशन नंबर, जो स्कूल में एडमिशन नंबर होता है वो सेम टू सेम यहाँ पर आएगा। उसके बाद में जैसे सन है या फिर डॉटर है उस पर टिक जरूर करना, जैसे सन पे है तो सन पे टिक करके उसके बाद में सन ऑफ यानी फादर्स का नेम आएगा, यानी खुद एम्प्लॉइज का नेम इधर आएगा, जैसे मैंने इसमें अपना नेम डाल दिया दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आएगा
स्टडिंग इन क्लास, यानी जिस क्लास के आप ले रहे हो, यानी 2024 अप्रैल से लेके अब 2025 मार्च तक जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा था वही क्लास यहाँ पे आएगी। काफ़ी एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि आगे की क्लास डाल देते हैं या फिर उससे पीछे की डाल देते हैं, वो गलतियाँ कर देते हैं। उसके बाद में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 से 25, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को वर्ड में हम डाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज आल्सो टू सर्टिफाइड दैट द अबाउट नेम चाइल्ड हैड स्टडी इन दिस स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर का मांग रहा है। तो अगर आपका बच्चा प्रीवियस एकेडमिक ईयर में वहाँ पर पढ़ा है तो 2023 से 24 में, जैसे मेरा बच्चा वहीं पे पढ़ा तो मैंने वहाँ पे डाल दिया। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे डैश कर देना कि मेरा बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ा था। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है ये उसके लिए है, हॉस्टल सब्सिडी के लिए है। अगर आपकी हॉस्टल सब्सिडी है तो यहाँ पर उस बच्चे का फिर से नाम आएगा और कितनी अमाउंट है तो अमाउंट आएगी दोस्तों, नहीं है तो डैश मार दो। उसके बाद में मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट एफिलिएशन बाय यानी रिकॉग्नाइज बाय किसके द्वारा, सीबीएसई बोर्ड द्वारा या फिर हरियाणा बोर्ड द्वारा या फिर यूपी बोर्ड द्वारा, जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर आप एफिलिएटेड आएगा बाय किसके द्वारा, सीबीएसई बोर्ड, तो वो हम डाल देंगे। एंड एफिलिएशन नंबर यानी दोस्तों जो एफिलिएशन नंबर है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट स्कूल विद स्टैम्प एंड सील, यहाँ पर स्कूल की स्टैंप लगेगी, यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन होंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर आपका दूसरा बच्चा है तो दूसरा बच्चे का भी ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट अलग से भरा जाएगा। फॉर्म जो स्टार्टिंग के जो 2 पेज हैं वो सेम रहेंगे और जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है दोस्तों वो अलग अलग भरे जाएंगे। 2 बच्चे हैं तो दोनों के अलग अलग भरे जाएंगे और दोनों फॉर्म हैं जो उसके साथ में अटैच होके हम कार्यालय में जमा करवा देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।